दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये है 7 बार से विधायक फतेह बहादुर सिंह। वर्तमान समय में बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वन मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में सुरक्षित नहीं है, इन्हें जान का खतरा है। और ये खुद कह रहे हैं इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री से की है, लेकिन मुख्यमंत्री ने पिछले 12-13 दिनों में कुछ नहीं किया उस पर। इसकी शिकायत इन्होंने अमित शाह से भी की है, जेपी नड्डा से भी की है, लेकिन वर्तमान समय में ये परेशान है, मीडिया को बाइट दे रहे हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है। उत्तर प्रदेश के कुछ अफसर हैं, कुछ पुलिस वाले हैं और कुछ माफिया हैं जो मिलकर मेरे हत्या की साजिश कर रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं और इसके लिए 1 करोड़ रुपए चंदा भी जुटाया गया है। ये उसी उत्तर प्रदेश में ये बात हो रही है जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश से या तो माफिया गायब हो चुके हैं या तो माफिया खत्म हो चुके हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर गायब चले गए हैं। ये तमाम बातें आप सुने होंगे योगी आदित्यनाथ के मुंह से, हमेशा कहते हैं माफिया राज माफिया राज। आज उन्हीं के विधायक, और आप इसको और नजदीकी से समझिए, ये कोई बहुत पश्चिमी के विधायक नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के उस सीट से विधायक है जहां से मुख्यमंत्री कभी सांसद हुआ करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो कैंपियरगंज एक विधानसभा आती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकसभा की वो एक विधानसभा थी। और तो और मैं आपको एक बात और बता दूं, मुख्यमंत्री जी का जहां घर है, जहां मुख्यमंत्री जी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर है, वहां से कुछ किलोमीटर के बाद 6-7-10 किलोमीटर के बाद कैंपियरगंज विधानसभा लगनी शुरू हो जाती है जहां के विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं, वहीं के विधायक हैं और बगल के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सोचिए, विधायक फतेह बहादुर सिंह को जान का खतरा है और वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई मेरी जान बचनी चाहिए, मुझे पॉलिटिक्स करना है और भी मुझे आगे जाना है, देश के लिए काम करना है। फतेह बहादुर सिंह से जब मेरी बात हुई, मैंने पूछा ये सवाल कि आप कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पर उठा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं मैं प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वर्तमान समय में मेरी जान को खतरा है। कुछ उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले हैं, कुछ अधिकारी हैं और कुछ माफिया हैं, वो मिल गए हैं और मेरे लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा जुटाए हैं मुझे मारने के लिए। अब मैं बता रहा हूं फतेह बहादुर सिंह का स्टेटमेंट सुनिए। फतेह बहादुर कहते हैं कि षड्यंत्र यूपी पुलिस के अधिकारी और माफिया एक साथ मिलकर रच रहे हैं, इसके लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया है। मैंने सारी बात मुख्यमंत्री को बताई, लेकिन 10-12 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के विधायक बता रहे हैं, और वो भी योगी आदित्यनाथ के विधायक, जब कभी सांसद रहा करते थे तो उन्हीं के क्षेत्र के विधायक। और सबसे बड़ी बात, जिस गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ हमेशा आते जाते हैं, उसी गोरखपुर में फतेह बहादुर सिंह का भी घर है, एकदम अगल बगल, लेकिन वही विधायक ये कह रहे हैं मुझे जान का खतरा है। फतेह बहादुर कहते हैं हमने इस बाबत केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा है। आज लखनऊ में हलचल का माहौल है, लगातार पत्रकारों से बात कर रहे हैं। मेरी भी बातचीत जब इनसे हुई तो मैंने देखा कि इनका डर है कि इन्हें कुछ साजिश के तहत मार ना दिया जाए, और इसकी शिकायत इन्होंने मुख्यमंत्री से की है। अब मैं इनके बारे में कुछ आपको बताता हूं कि कौन है फतेह बहादुर सिंह। जो लोग जानते हैं शायद उन्हें जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताता हूं कि कौन है फतेह बहादुर सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उनके बेटे हैं फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर सिंह गोरखपुर और महाराजगंज के बड़े नेताओं में से एक हैं। वे गोरखपुर कैंपियरगंज से 3 बार और महाराजगंज के पनियरा सीट से 4 बार विधायक रहे, टोटल 7 बार। 2022 में कैंपियरगंज से चुनाव जीते थे उन्होंने। इस चुनाव में सपा की काजल निषाद को 42,000 वोटों से चुनाव हराया था। फतेह बहादुर सिंह मायावती सरकार में वन मंत्री बनाए गए थे। फतेह बहादुर सिंह राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी में दूसरी बार उनकी एंट्री 2012 में हुई थी। 2017 में योगी सरकार का जब गठन हुआ तो फतेह बहादुर को मंत्री बनाने की उम्मीद जगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2022 में भी इन्हें मंत्री बनाने की उम्मीद जगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फतेह बहादुर का यह आरोप लगाना अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा देना कि उत्तर प्रदेश का एक विधायक जो गोरखपुर से आता है, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का एक क्षेत्र है विधानसभा कैंपियरगंज, वहां से आता है, और वही देश भर की मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आते हैं
कि मुझे जान का खतरा है, वो भी जान का खतरा उत्तर प्रदेश की पुलिस के कुछ अधिकारियों से, कुछ पुलिस की साठगांठ करने वाले माफियाओं से। अब ये माफिया कौन है? योगी आदित्यनाथ बार बार जिस माफिया का जिक्र करते हैं कि जो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, कहीं वो माफिया उत्तर प्रदेश में दोबारा ही तो नहीं आ गए, या उत्तर प्रदेश से माफिया गए ही नहीं से? ये दो क्वेश्चन उठता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक विधायक पर ही जान का खतरा है, वो भी कोई मामूली विधायक नहीं, 7 बार के विधायक, कैबिनेट मंत्री, कई बार के मंत्री, उन पर जान का खतरा है। और महत्वपूर्ण बात है कि वो गोरखपुर से ही आते हैं, मुख्यमंत्री का घर और इनका घर अगल बगल ही है। चलिए और समझाता हूं। जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, राजनीति होनी थी, विपक्ष आरोप लगाना ही था, तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। और समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा है वो मैं बताता हूं। भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा है, योगी पुलिस ने उन्हें जान का खतरा है, कुछ लोगों ने उन्हें मारना चाहते हैं, सीएम योगी की पुलिस साजिश में अपराधी का साथ दे रही है। सीएम योगी 2 दिन पहले विधायक से मिले थे और मिलने के बाद आज बड़ा आरोप लगा दिया। क्या सीएम योगी की पुलिस टारगेट और सुपारी किलिंग करने लगी है? पूर्व तमाम घटनाएं ऐसी ही कहती हैं। अब भाजपा विधायक का यह आरोप बेहद गंभीर और चिंतनीय है। जब प्रदेश में जनप्रतिनिधि और पुलिस ही असुरक्षित है, तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये सोचनीय और विचारणीय है। सीएम योगी का इसका मतलब पुलिस का दुरुपयोग करते हैं। अब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है योगी आदित्यनाथ को कि योगी आदित्यनाथ पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, और अपने ही विधायकों को इस तरह की बातें, इसी तरह की बातें निकल के आती है इस वजह से, क्योंकि वो पुलिस का दुरुपयोग करते हैं। दूसरी बड़ी बात बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन ने भी ट्वीट किया है। इंडिया गठबंधन ने एक खबर की तरह इसे बताया कि 7 बार के विधायक फतेह बहादुर सिंह अपनी जान को खतरा है। आखिर बीजेपी के विधायक बीजेपी की सरकार में होते हुए अपनी जान का खतरा बता रहे हैं, तो आम इंसान का क्या हाल होगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस उत्तर प्रदेश में दावा किया जाता है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, आम आदमी बहुत सुरक्षित है, उसी उत्तर प्रदेश में अगर एक विधायक नहीं सुरक्षित है और वो बता रहा है कि कुछ पुलिस के गठजोड़ और माफिया की वजह से उसकी जान को खतरा है, तो आखिर आम आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? ये सवाल बनता है, और ये सवाल बनता है योगी आदित्यनाथ की सरकार से। आईपी सिंह बोलते हैं, आईपी सिंह पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी 7 बार के विधायक गोरखपुर में ही जान का खतरा है। इसकी जानकारी सीएम को बताया गया, फिर भी एक्शन नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं और 7 बार से पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने जताया अपने जान का खतरा। उनका आरोप है कि अपराधियों को 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं मुझे मारने के लिए। सीएम को बता चुका हूं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, पुलिस अपराधियों से मिली हुई है। गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इन्होंने खबरों की तरह से बताया। कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा राज में भाजपा विधायक जान का खतरा है। 7 बार के एमएलए गोरखपुर में जान का खतरा, सीएम को बताया फिर एक्शन नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे 7 बार के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जताया जान का खतरा, 1 करोड़ इकट्ठा किए गए हैं मुझे मारने के लिए। सीएम को बता चुका हूं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है। गृह मंत्री और राष्ट्रीय नेताओं को चिट्ठी लिखी है। सेम आईपी सिंह का लग रहा है इन्होंने ट्विटर कॉपी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं, इसलिए इनकी प्रवक्ता जो इन्होंने बात कही है उसको स्टेटमेंट को दिखाना हमारा काम है, लेकिन लग रहा है कॉपी पेस्ट एक दूसरे का है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक दल भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मामला कुछ ही घंटों पहले का है कि जब फतेह बहादुर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से बातचीत करके अपनी अपनी बातें कही है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह बड़ा सवाल है। बीते दिन यह चर्चा हो रही थी, लगातार कुछ चर्चा हो रही थी। कल इस चर्चा पे पूर्ण विराम तो नहीं लगाए, लेकिन आंशिक विराम जरूर लगा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को हटाया जा सकता है। लेकिन गुजराती लॉबी ये चाहती थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, लेकिन तमाम संगठन के पदाधिकारी और तमाम लोगों की राय लेने के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसी जगह पर स्थिर रखा गया है। उनके हटाने जाने पर कोई मंथन नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के एक बड़े ब्रांड है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है। शायद बीजेपी ये बात समझ गई है, इसलिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को
फिर से मुख्यमंत्री स्थिर रखा है, क्योंकि बीते दिनों इस बात की चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं। लेकिन उसी ये घटना अभी बीती ही नहीं, चली रही है। इसी घटना में ये खबर आ जाती है जो उत्तर प्रदेश की सरकार पर साख पर बट्टा लगाती है और प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि जिस उत्तर प्रदेश में सुरक्षा संबंधित इतने बड़े बड़े दावे किए जाते थे, आज उसी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का ही एक विधायक सुरक्षित नहीं है। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।